अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 26 मई और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में गैर मुल्की सियाहों के लिए करंतना की शर्त ख़त्म, जबकि इटली में हकाम ने लोगों को खबरदार किया है। फ्रांस में मास्क सड़क पर फेंकने वाले हो जाएं होशियार, जबकि बरतानिया में इस्तीफा न देने के खिलाफ इस्तीफा आ गया। यूनान तारकिन वतन की मुश्किलात में इजाफा, जबकि डेनमार्क में एक ऐसा अजीबोगरीब कानून जिसे सुनकर आप हैरानो परेशान रह जाएंगे। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3,48,000 तक पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए हलाकतों की, तो सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो अमेरिका में रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी ने 17 मार्च को दुनिया भर का सफ़र करने वाले जर्मन बाशिंदों के लिए वार्निंग दी है। वो अगले माह यूरोपीय ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का इरादा रखता है। बुध के रोज़ काबीना के इजलास में इस चीज़ की सिफारिश की गई है। यूरोपीय यूनियन के 26 ममालिक के अलावा बरतानिया और गैर यूरोपीय मुल्क जैसे आयरलैंड और नॉर्वे की भी सिफारिश की गई है। याद रहे कि इससे पहले ही जर्मनी अपने हमसाया ममालिक ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के लिए 15 जून से मुकम्मल तौर पर सरहदें खोलने का इरादा रखता है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। स्पेन से एक अच्छी खबर है। स्पेन से अच्छी खबर यह है कि वो जुलाई में मुल्क में आने वाले गैर मुल्की सियाहों के लिए करंतना की शर्त खत्म करने जा रहा है। ये फैसला गैर मुल्की सियाहों के लिए हौसला अफजा साबित होगा। 15 मई से स्पेन में आने वाले तमाम गैर मुल्की सियाहों के लिए करंतना की शर्त लाजमी थी, लेकिन अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। याद रहे कि इस वक्त स्पेन में सफरी पाबंदियां हैं। स्पेन में सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिनके पास स्पेन के पेपर हैं या वो स्पेन के मुस्तकिल शहरी हैं। उसके बाद हम आपको बताते चलें कि स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सेहत के कारकुनों ने एहतजाज किया है। जी हाँ नाज़रीन, वो हिफाजती सामान की किल्लत के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। उन्होंने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर दई था कि वो हथियार के बगैर जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा स्पेन की गवर्नमेंट का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों में 2000 से ज़ायद की कमी कर दी गई है। स्पेन की गवर्नमेंट का कहना है कि गलत अदाद-ओ-शुमार की वजह से ज़्यादा अमवात ज़ाहिर की गई। अब तक स्पेन में हलाकतों की तादाद जो है वो 26,834 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 50 अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। तो फ्रांस की पार्लियामेंट इस चीज़ पर बहस कर रही है कि सड़क पर मास्क या सर्जिकल दस्ताने फेंकने वालों को 300 यूरो का जुर्माना किया जा सकेगा। जब से फ्रांस में मास्क को लाजमी करार दिया गया है, गलियों, सड़कों और समुंदर के किनारे इन मास्क और दस्तानों के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से सफाई का अमला बहुत परेशान है, जिसकी वजह से अब हकाम इस सिलसिले में कानून साजी का फैसला करने वाले हैं। इसके अलावा तनकीद और खदशात के दरमियान हुकूमत का कहना है कि वो रवां हफ्ते पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद कोरोना वायरस को रोकने वाली ऐप स्टॉप कोविड को फ़ोन के लिए दस्तयाब कर देगी। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली की गवर्नमेंट का कहना है कि अगर लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो हुकूमत इलाकों के दरमियान सफ़र की इजाज़त देने के अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती है। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि 2 माह की कैद के बाद लोग आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। याद रहे कि इटली की काबीना इस हफ्ते के आखिर में कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेगी ताकि ये मालूम किया जा सके
کہ 3 جون کے بعد بین الاقوامی سفر پر پابندیاں ختم کی جائیں یا نہ کی جائیں۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یورپی ملک برطانیہ کا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے چیف ایڈوائزر پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ تھا، انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، لیکن حکومت کے ایک اور جونیئر وزیر ڈوگلاس راس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسٹر کمنگ نے لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی کی اور وزیر اعظم کا اپنے مشیر کے ساتھ کھڑا ہونا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنے بیمار لوگوں کی عیادت نہیں کر سکے، اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے جنازوں میں شرکت بھی نہیں کر سکے۔ ایسے وقت میں مسٹر کمنگ نے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ یاد رہے کہ مسٹر کمنگ پر الزام ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے درمیان اپنی بیوی اور بچوں کے درمیان 260 میل سے زائد کا سفر کیا، جو ایک غیر قانونی کام تھا۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یونان کا۔ یونان کے تارکین وطن پر کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کی مدت کو 7 جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ان تارکین وطن کیمپوں میں بہت زیادہ کرونا کے کیس سامنے نہیں آئے۔ ادھر غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ یونان کے حکام کرونا وائرس کی آڑ میں تارکین وطن پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور ان کی زندگی کو مزید تنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان موسم گرما میں سیاحوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے اسپین اور پرتگال کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ سیاح خاص طور پر جرمنی کے سیاح زیادہ سے زیادہ یونان کا رخ کریں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مالٹا کی۔ تو مالٹا کے وزیر داخلہ نے لیبیا کے حکام کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے 400 سے زائد تارکین وطن کی کشتیوں کو مالٹا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال سے شروع سے اب تک لیبیا کے حکام نے 3000 سے زائد تارکین وطن کو مالٹا میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ بیلجیم کی پارلیمنٹ نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کی ادائیگی کے لیے 1 بلین یورو اضافی منظوری دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے 1 ارب یورو کی پہلی قسط جو ہنگامی بجٹ میں شامل تھی اب تک خرچ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈنمارک کے عجیب و غریب قانون کی۔ تو ڈنمارک نے اپنے سرحدی قوانین میں نرمی کی ہے۔ اب لوگ اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے ملنے بارڈر کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن انہیں حکام کو تعلقات ثابت کرنے کے لیے میسج یا خط جیسے ثبوت دکھانا لازمی ہوں گے۔ یہ تھی آج تک کی ہماری یورپ کی اپڈیٹ۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔